नशा मुक्त भारत। प्रश्न ये है कि नशा जनता तक पहुंचता कैसे है। आज जो नशा जिसे लोग चिट्टा या हीरोइन कहते हैं, ये कोई खेतों में उगने वाली चीज़ तो है नहीं। ये आएगा भी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आएगा, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बड़ी बड़ी बंदरगाहों से, एयरपोर्टों से, नेशनल हाईवे से, शहर की चेक पोस्टों से, इतनी सब जगह क्रॉस करके तो नशा किसके पास पहुंचेगा? एक ऐसे समुदाय के पास जो 10वीं पास भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, जो समुदाय 10वीं की परीक्षा नहीं पास कर सकता, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर से ये नशा, ये हीरोइन कैसे भारत में ला सकता है? अब घेरे में कौन आता है? इन सब जगहों पर कौन आदमी तैनात होते हैं? सरकारी एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र होते हैं ना। इन सब की तैनाती के बाद एक अनपढ़ समुदाय ये नशा आम जनता को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? अगर सरकार सच में चाहे, तो ईमानदारी से चाहे, तो एक भी ग्राम चिट्टा किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर सरकार रातों रात नोटबंदी कर सकती है, कोरोना लॉकडाउन में रातों रात शराब बंद कर सकती है, तो क्या ये चिट्टा बंद नहीं हो सकता? अब प्रश्न ये उठता है कि असली दोषी कौन है? क्या राजनीतिक संरक्षण? राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं नहीं कहता सभी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, सीमा सुरक्षा बलों में मिली भगत है, तो नशा माफिया ये नशा भारत में ला रहा है और लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी हत्या हो रही है। और चुनावों में जो काले धन का खेल चलता है ना, और विगत 2024 में जो चुनाव हुए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें कि ये सब चुनाव जो है वो शराब के माध्यम से, नशे के माध्यम से जीते गए। और जो लोग नशा बेच करके, नशा बांट करके चुनाव जीतेंगे, तो उन्हें नशा बेचने में क्या दिक्कत है ना? और फिर नशेड़ी को अपराधी बना दिया जाता है, सप्लायर सुरक्षित रहता है। तो ये सप्लाई कहाँ से आ रही है भाई? इन प्रश्नों का उत्तर दो। सुरक्षा एजेंसियां हैं, फिर ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? एक अनपढ़ समुदाय जो नशा वितरण कर रहा है लोगों में, उस तक ये नशा कैसे पहुंच रहा है? तो इसमें आम जनता कहाँ दोषी है? और जो 2 4 5 लोग एक समुदाय के बेचने वाले होते, उन्हें ना पकड़ करके रोजाना 15 लड़कों को पकड़ा गया। आज से कुछ महीने पहले एक बड़ी ब्राह्मणा में वीडियो वायरल हुआ था, और 450 लड़कों को रोज़ पकड़ते थे, लेकिन वो जो 2 3 4 जितने भी लोग थे बेचने वाले, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। ऊपर नाके लगते हैं पुलों के, और नीचे शमशान घाट में जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है, तो उसके आगे एक अनपढ़ समुदाय रहता है। वहाँ कहीं तो वर्दी में समझ रहे हैं आप, जा कर के लोग उस कुल्ले में 10-15 मिनट अंदर जा रहे हैं, और जा कर के वहाँ से कुछ लेके आ रहे हैं। वो क्या लेके आ रहे हैं? और वो जगह फेमस है, सबको पता है, तो क्या उस चौकी अफसर को नहीं पता? इसका मतलब चौकी अफसर तक भी हिस्सा जाता है। राजनीतिक संरक्षण भ्रष्ट अधिकारी, सीमा सुरक्षा की मिलीभगत, नशा माफिया और चुनावों में काले धन का खेल, इन सब की मिलीभगत के कारण ही नशा आम जनता तक पहुंच रहा है। और फिर नशेड़ी को अपराधी बना दिया जाता है, सप्लायर को नहीं। तो आम जनता कहाँ दोषी है, मुझे ये बताओ। और इसमें दोषी हैं सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा एजेंसियां, और वो अनपढ़ समुदाय जिस तक ये चीज़ें सरकारी तंत्रों के माध्यम से पहुंच रही हैं। और बेरोजगार युवक शिकार हो रहे हैं, वो अपराधी नहीं है। परिवार टूट रहा है, किसी के बच्चे की डेथ हो रही है, कोई मर रहा है, और किसके कारण मर रहा है? इन सुरक्षा एजेंसियों के कारण, इन सरकारी तंत्र के लोगों के कारण, जो एक शपथ लेकर के एक नौकरी में नियुक्त होते हैं,
लेकिन ईमानदारी से नौकरियां नहीं करते, हफ्तेबाजी, महीनाखोरी करते हैं, तो ये चीज़ें आम जनता तक पहुंच रही हैं। इतनी सुरक्षा एजेंसियां लगने के बाद, इतना सरकारी तंत्र होने के बाद भारत के अंदर नशा कैसे आ रहा है? प्रश्न चिन्ह ये भारत की सुरक्षा मंत्री के पद पे लगता है, ये गृह मंत्री के पद पे लगता है, ये प्रधानमंत्री के पद पे लगता है कि भाई आप सबकी व्यवस्था में कमजोरी है, जो एक छोटे बच्चे भारत के नागरिक मर रहे हैं, दोषी कौन है? ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसमें आम जनता दोषी नहीं है। कड़वा सच ये है कि सरकार चाहे तो चिट्टा कभी नहीं आ सकता, और जब चिट्टा भारत में प्रवेश कर रहा है तो साफ है कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ है। तो इसका समाधान क्या है? बड़े सप्लायर पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो नशा पुलिस जब्त करती है उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो कुछ समय के बाद भी उनके पास होना चाहिए। बाद में वही नशा मार्केट में जाए तो वो नशा जब्त करने का आपको लगता है कोई लाभ है? नशेड़ी का इलाज पता है क्या है? माफिया को फांसी होनी चाहिए। हर बड़े केस में अधिकारी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुरक्षा तंत्र और ये एजेंसियां ईमानदार हो जाएं तो मैं गारंटी बोलता हूं कि 2026 के जनवरी महीने से पहले भारत से चिट्टा खत्म हो जाता है। आम जनता के अधिकार में नहीं है नशा लाना, नशा बेचना, नशा करना। ये तंत्र व्यवस्था सारी की सारी खराब है, और उसमें कुछ लोग हैं, उनका इलाज करना सरकार का काम बनता है। तो निष्कर्ष ये बनता है कि जनता दोषी नहीं है, जनता पीड़ित है इस सरकार से, इस सरकारी तंत्र से, इन सुरक्षा व्यवस्थाओं से। व्यवस्था सुधारोगे तो नशा खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था सरकार को सुधारनी होगी, सुरक्षा एजेंसियों को सुधारनी होगी, चेक पोस्टों को सुधारनी होगी। ऊपर चेक पोस्ट हैं और नीचे नशा बिके तो यहाँ पे ईमानदारी नहीं, बेईमानी शरेआम दिख रही है। ये एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ को समझ रहा है, वो भी जान रहे हैं। तो इसीलिए जिस शपथ को लेकर के जिस पद पे नियुक्त हो, ईमानदारी से काम करो। लोगों के जिनके घर बच्चे पैदा होते हैं ना, बड़ी उम्मीद होती है उनको, किसी का वंश ना खराब करो, नहीं तो फिर कुछ ऐसा कहलवाना चाहते हो कि वंश तो किसी का भी नहीं रहा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। बहुत अच्छा वेतन देती है गवर्नमेंट सबको, ईमानदारी से।